देश का हर नागरिक इस समय ठगी से परेशान है, वो भी साइबर ठगी के मामले जब सामने आ रहे हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार बैंक के अंदर रखी गई राशि उनकी सुरक्षित क्यों नहीं है। कुछ मामलों के अंदर उस ग्राहक की गलती होती है और कुछ मामलों के अंदर ग्राहक की कोई गलती नहीं होती, उसके बावजूद भी साइबर ठगी हो जाती है। फिर वह कोर्ट के पास पहुंच जाता है, कोर्ट में केस दर्ज करवाता है, कोर्ट के आगे गुहार लगाता है। फिर कोर्ट सभी तथ्यों को देखते हुए फिर निर्णय ही सुनाता है। ऐसा ही एक मामला जयपुर के अंदर ठगी का जो सामने आया था, उसके बाद फिर वह व्यक्ति कोर्ट के अंदर गया। 58.93 लाख रुपए हाई कोर्ट के द्वारा बैंक को आदेश दिया कि आप उसे अदा करें। जयपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा गया कि राकेश तोतुका के बैंक खाते से हुई 58.93 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी, जिसे कोर्ट ने ग्राहक की कोई लापरवाही नहीं मानी है। जानिए उसके बैंक खाते से सेंध लगाकर ठगों के द्वारा यह राशि, लाखों रुपए की राशि उससे बैंक खाते से उसकी चुरा ली। कोर्ट ने आरबीआई के नियमों के अनुसार 3 दिन में शिकायत करने पर बैंक की पूरी राशि लौटाने का निर्देश दे दिया है। खंडपीठ ने आईडीबीआई बैंक की अपील खारिज भी कर दी गई। एकलपीठ के फैसले को भी सही माना गया है। अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने जानकारी देते बताया कि 11 फरवरी 2022 को शाम 6:39 बजे, 12 फरवरी को रात 1:30 बजे तक 16 बार खाते से राशि ट्रांसफ़र होती रही। पीड़ित ने 13 फरवरी को शिकायत दी थी, पर बैंक ने उस राशि के बीच में 15.60 लाख लौटाने का प्रस्ताव उस अधिवक्ता और उस आदमी के आगे रखा कि आप यह राशि ले लो, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा उसके जो वकील थे, अधिवक्ता था, उन्होंने इसे मना कर दिया और वह कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। खंडपीठ ने इसे अस्वीकार करते हुए पूरी राशि यानी 58.93 लाख जो राशि उसके खाते से साइबर ठगी के जरिए चली गई, अब उसके साथ साथ 6% ब्याज सहित बैंक को आदेश दिया है कि उस आदमी को वह राशि लौटाए। अब सवाल यह पैदा यही होता है कि बैंक की कमजोरी के कारण यह सारा हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, उसने कोई ओटीपी दिया नहीं, उससे कोई बात नहीं हुई, उसके खाते से जब इस प्रकार रातों रात राशि गायब हो जाए, वो भी लाखों में, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बैंक को लेनी ही चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की कोई लापरवाही नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, तो फिर बैंक पूरी राशि लौटाने से कैसे मना कर सकता है। यह मामला कोर्ट के अंदर जब पहुंचा तो पूरी सुनवाई के बाद जयपुर हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुना दिया है। इससे कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा कि जिन व्यक्तियों की राशि बैंक से सीधे ही ठगों के द्वारा लूटी जा रही है, साइबर ठगी के द्वारा निकाली जा रही है और बार बार निकाली जा रही है, उस शख्स की कोई गलती नहीं, उसे बातचीत नहीं, उसने ओटीपी नहीं दिया, उसने कोई बैंक खाते की डिटेल नहीं दी, न कहीं उसने लिंक साझा किया, फिर भी उसकी राशि बैंक के जरिए रातों रात निकल जाए, तो फिर बैंक को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। इसलिए अब एक रास्ता खुला है। इस प्रकार के जो मामले होंगे वह कोर्ट के अंदर जाएंगे और बैंकों को भी अब सुरक्षा के लिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई ऐसा सुधार करने पर आगे सोचना ही होगा कि बैंक खातों के अंदर जिन ने अब बैंक राशि जमा करा रखी है, बैंक के अंदर अपनी पूरी जो राशि है उसको वहाँ जमा किया हुआ है, और फिर इस प्रकार का मामला जब नहीं आए तो बैंक फिर क्या करेगा। बैंक को ही अपने सुधार करने के कदम बढ़ाने चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।